दोस्तों स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये साइड है जिसका छज्जा बना हुआ है। इस छज्जे में जितनी भी कंसील्ड बॉक्स लगे हुए हैं हमने सभी में वायरिंग को कंप्लीट कर दिया है। और जितने भी कंसील्ड बॉक्स इसमें लगे हुए हैं उन सभी लाइटों को हमने एक ही स्विच से ऑपरेट करेंगे। कहने का मतलब हमने एक पॉइंट इसके लिए बनाया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कमरा है सामने, इसका प्लास्टर भी हो चुका है और हमने इसका वायरिंग भी कंप्लीट कर दिया है, लाइट वगैरह भी इसमें इंस्टॉल कर दी है। लेकिन ये जो बाहर का पोर्शन है, इस पोर्शन में हमने जो इस कमरे का सर्किट है उसको हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो अपना वायर का लटका हुआ है बंडल, ये इसका कमरे का सर्किट है। बाकी इसमें एक पॉइंट भी है जो कि बाहर की छज्जे की जो लाइट है उनका सभी का हमने पॉइंट इस फैन बॉक्स पर निकाल लिया है। और बाहर के पोर्शन के अंदर यहाँ पर ये 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगा हुआ है। इस स्विच बॉक्स से हम इन सारे अंदर के और छज्जे के पॉइंटों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो वायरिंग को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वायरिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे बंडल हैं। तो ये हमारा 3 कलर का जो कोड है वो हमारा सर्किट का है। और ये जो दो हमारे पीले कलर के वायर हैं, एक काले कलर का वायर है, ये हमारे 2 पॉइंट हैं और एक हमारा सेपरेट न्यूट्रल है। बाकी हमारा एक हरे कलर का, नीले कलर का और एक स्लेटी कलर का हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है जो इस कमरे से जो वायर निकल के आए हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो 2 वायर हैं हमारे, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, ये हमारे बाहर की छज्जे की लाइट के पॉइंट हैं। और ये 2 हमारे एसी के वायर हैं। जो इस कमरे के अंदर एसी का जो पॉइंट दिया गया है उसके यहाँ पर ये 2 वायर अलग से निकल के आए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इस कमरे से जो सर्किट निकल के आई है, एसी के वायर निकल के आए हैं, उन सभी को हमको एक मेन स्विच बोर्ड तक पहुँचाना पड़ेगा। कहने का मतलब जहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगेगा वहाँ पर हमको इन सभी वायरों को पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में हम न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और 2 पॉइंट और दे रहे हैं, क्योंकि इसी पाइप के थ्रू हमारा जो सामने का पॉइंट है वो कवर होगा। और उसके बाद में जो हमारी साइड में 3 लाइट लगी हुई हैं उन तीनों लाइटों को हम एक ही पॉइंट से ऑपरेट करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं। कहने का मतलब 2 पीले कलर के वायर हैं और एक हमारा सेपरेट न्यूट्रल है तीनों पॉइंटों के लिए, तीनों लाइटों के लिए, और हमारा सामने जो होल्डर का पॉइंट लगेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखते रहें वायर थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पहुँचाए हैं और एक हमारा सेपरेट न्यूट्रल है ब्लैक कलर का। बाकी हमारी न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का सर्किट है। कहने का मतलब जहाँ पर हमारा एमसी बॉक्स लगेगा वहाँ पर हम सर्किट को पहुँचा रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कंसील्ड बॉक्स के अंदर ये वायर निकल के आ चुके हैं। अब ये जो वायर हैं इनमें हमारे किस किस चीज़ के वायर हैं, एक तो हमारा एसी का आ गया इसमें और एक हमारा आ गया न्यूट्रल फेज इन्वर्टर की सर्किट। अर्थिंग का वायर इसमें नहीं है, केवल सर्किट है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमने 2 पीले कलर के वायर लिए हैं, एक ब्लैक कलर का वायर लिया है, वो 2 हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, उनको तो आप गिने ही नहीं, कहने मतलब वो तो हमारे पॉइंटों में एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को सामने जो कंसील लाइट है, तीनों कंसील लाइटों को हम एक ही स्विच से ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए हमको तीनों में सेम न्यूट्रल फेज पहुँचाना पड़ेगा पॉइंट का। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सामने की कंसील्ड बॉक्स के अंदर पहुँचा रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस कंसील्ड बॉक्स के अंदर ये वायर निकल के आ चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारे 2 वायर हैं, इसमें गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद में इसको वापस खींच लेंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये कंसील्ड लाइट में कनेक्शन पहुंच चुका है और एक हमारा जहाँ पर वायर हमारे निकल के आए वहाँ पर हमने कनेक्शन को पहुँचा दिया है। और एक हमारा आगे की तरफ कंसील लाइट है, उसमें भी हम इसी में से कनेक्शन पहुँचा देंगे। बाकी रहा हमारा एक पॉइंट, वो हमने सामने वाले जंक्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये जो न्यूट्रल है इन सभी का, इसको हम यहाँ पर फैन बॉक्स पर कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा एसी का जो वायर है उसको हमने यहाँ पर बंडल करके लटका दिया है। और जो हमारा न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर है उसको हमने इस जंक्शन बॉक्स में से एक पाइप जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हमने उसको ऊपर की तरफ वायरों को निकाल दिया है। ठीक है, जिससे हम इसमें कनेक्शन दे सकें। अभी फ़िलहाल में हमने एमसी बॉक्स नहीं लगाया, इसमें हम डायरेक्ट कनेक्शन दे करके जाएंगे। ठीक है, तो पंखे के लिए हमने वायरों को पहुंचा दिया है न्यूट्रल फेज के को,
क्योंकि इसमें 2 फैन बॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, लगने को तो इसमें 4 लगे हुए हैं, लेकिन 2 तो एक्स्ट्रा लगवाए हैं ग्राहक ने। लेकिन जो 20 सेंटर है पंखों का, उसमें केवल 2 ही फैन बॉक्स लगे हुए हैं। बाकी हमारी सारी लाइट है उनको सभी को हम 2 पॉइंटों से करेंगे। अंदर की जो लाइट है, 6 लाइट लगी हुई है अंदर की साइड, तो 3 लाइटों को हम एक ही पॉइंट से करेंगे और 3 लाइटों को एक पॉइंट से करेंगे। कहने का मतलब 2 पॉइंट हमारे लाइटों के अंदर के और 2 पंखे के और एक हमारा बाहर की लाइट का, तो टोटल हमारे अंदर अंदर के 5 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ये लाल कलर का जो पॉइंट है, लाल कलर हमने दिया है, ये बाहर की छज्जे की लाइट्स का पॉइंट है। ठीक है, बाकी न्यूट्रल इसमें ब्लैक कलर का है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लेटी कलर का हमने यहाँ पर वायर लिया है, ये हमने इन्वर्टर के लिए भी यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं और न्यूट्रल के लिए भी हम इसको काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर ये जो वायर है ब्लैक कलर का ये कम पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्लेटी कलर का जो वायर है हमारा, उसको हमने न्यूट्रल के लिए एडजस्ट कर दिया। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें 1 पॉइंट और ले रहे हैं हम, यहाँ पर इस वायर पर मैंने कट लगा दिया है, क्योंकि ये हमारा मेन सेपरेट न्यूट्रल रहेगा, जो कि स्विच बोर्ड से होकर के फैन बॉक्स पर आएगा, फैन बॉक्स से होकर के और सभी पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सभी वायरों को सेट करेंगे, उसके बाद में इस पर अच्छे से टेप लगाएंगे। अगर आप चाहें तो जो हमारा पंखे का जो पॉइंट अभी हम निकाल रहे हैं, उस पर आप मार्किंग भी कर सकते हो, निशान भी लगा सकते हो। बाकी जब लाइट चालू होता है तो हम स्विच बोर्ड पर भी चेक कर लेते हैं पॉइंट को, लेकिन आप निशान लगा करके चलेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट कनेक्शन करना होगा रेगुलेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन बोर्ड से जो हमारा जंक्शन ऊपर है उसमें से होकर के स्प्रिंग को डाल दिया है और ये हमारा फैन बॉक्स में लेकर के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैन बॉक्स में निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट है हमारा, जितना भी सर्किट है, सर्किट तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सर्किट है और पॉइंट के वायर हैं, न्यूट्रल है, सभी को यहाँ पर अच्छे से टेप करेंगे स्प्रिंग के साथ में। और इन सभी वायरों को हमारा जो स्विच बोर्ड है मेन, वहाँ तक इनको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको टेप लगाना है, ताकि हमारे जो वायर रहें वो पाइप के बीच में ही ना रह जाएं, नहीं तो आपको दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा, स्प्रिंग को डालना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पाइप को थोड़ा नीचे की तरफ दबाना है और वायरों को आपको अंदर की तरफ धकेलना है पाइप के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर वायरिंग सीधा मेन स्विच बोर्ड पर जा चुका है। जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ वहाँ पर, और ये जो हमारे न्यूट्रल के वायर हैं सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक हमारा पंखे का है ये पीले कलर का, तो इसको तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। और ये जो हमारा सेपरेट न्यूट्रल है जो स्विच बोर्ड से होकर के फैन बॉक्स में आ रहा है, इस सेपरेट न्यूट्रल को हम सभी पॉइंटों के न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर आप देखें ये हमारा सेपरेट न्यूट्रल है, तो इसको हमको थोड़ा छीलना पड़ेगा। छीलने के बाद में यहाँ पर जितने भी सेपरेट न्यूट्रल है पॉइंटों के वायर हैं, उनको सभी को छील करके और यहाँ पर सेपरेट न्यूट्रल को छील करके और सभी पॉइंटों को इसमें जॉइंट कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छीलना है ताकि अच्छे से ये जॉइंट हो जाए, और बराबर करके सभी को और अच्छे से जॉइंट करके और इसको अच्छे से प्लास से टाइट करके और टेपिंग करनी होती है इसमें, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, स्पार्क वगैरह ना ले। और ये थोड़ा सा बीच में से जॉइंट हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पंखे का जो पॉइंट है, पंखे का जो न्यूट्रल है, वो भी इसके अंदर निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइट हो चुका है, प्लास से भी टाइट कर सकते हैं और इस पर अच्छे से हम टेपिंग भी कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर टेपिंग भी कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, स्विच बोर्ड से जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आएगा वो सभी पॉइंटों में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने सामने की तरफ भी एक पॉइंट निकाल दिया है, और इसका जो न्यूट्रल आया है वो भी हमने यहाँ पर स्लेटी कलर के वायर से ही लिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे न्यूट्रल के वायर हैं दो, एक तो हमारा सेपरेट न्यूट्रल और बाकी एक ऊपर जो हमने पॉइंट दिया है वहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल इसमें सॉकेट में जाकर लग गया है। ठीक है, बाकी नीले कलर का तो है ये हमारा न्यूट्रल का वायर। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जो सर्किट आई थी वो सीधा अंदर चली गई, अंदर से होकर के बाहर की तरफ आ गई है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर लाइट इसमें दे दिया है, कनेक्शन इसमें दे दिया है, और स्विच बोर्ड का वायरिंग भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसमें सप्लाई दे दिया है। अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि इसमें लाइट आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुका है। अभी फ़िलहाल में हम क्या करेंगे, इन्वर्टर लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। बाकी बाहर का जो प्लास्टर है वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम कंसील लाइट इसमें इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। ग्राहक ने बोला है बाद में प्लास्टर होगा तो बाद में इसमें इंस्टॉल करना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।